करवी कृपाराम द्वारा रचित राजग्यारह दोहा या जिसे राजग्यारह सोरठा भी कहा गया है, उसके मूल पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। जीवन के विविध पक्षों को लेकर केवल सिद्धांतिक ही नहीं बल्कि उनके व्यावहारिक पक्ष पर भी प्रकाश डालने का कार्य कवि ने किया है और उससे संबंधित नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। क्या हमें कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया। कहीं ऐसा कार्य, यह कार्य अच्छा है तो करना चाहिए, यह कार्य बुरा है यह निर्देशित कर दिया। वो कह दिया ये बुरा कार्य है, इसका अभिप्राय ये हमें नहीं करना। इसी रूप में आगे जीवन के विविध पक्षों को लेकर कवि चलता है। आज हम जा रहे हैं कि व्यक्ति अपनी वृत्ति यानी उसका मन का जो भाव है, वह इच्छा या संस्कार उसके अनुसार जीवन के कार्यों का वह चयन करता है या जीवन के जितने भी पक्ष आते हैं उनको वो उस प्रकार से देखता है। जैसे और जैसी उसकी गुण ग्राहक शक्ति होती है उतना ही वह उससे ग्रहण करता है। यहां कवि ने यही बात बताई है कि कई बार हम बहुत अच्छी संगत में बैठते हैं लेकिन हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत ही बुरी संगत में रहने के बाद भी हम उससे बच जाते हैं। और कैसे बचते हैं? वो अपनी वृत्ति के आधार पर, अपनी प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी गुण ग्राहक शक्ति के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, अपने संकल्प के आधार पर। इसी बात को समझाया कि हम अच्छाई को बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रहण कर लेते हैं और चाहे कितनी भी बुराई हो हम उसे बच जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत कई लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छी संगत में रहने के बाद भी वो उस संगत का फायदा नहीं उठा पाते और वो जैसा उनकी वृत्ति है, जैसा उनका गुण है, जैसा उनका संस्कार है, वो वैसे ही रह पाते। इसी बात को यहां समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण दिया है कवि ने। इसलिए उसने कहा, जो मैं वापस मूल पाठ पर जाने से पहले वापस एक बार स्पष्ट करूंगा, इसीलिए उसने कवि ने कहा है कि यदि हमारी वृत्ति ठीक है, हमारा गुण ग्राहक शक्ति सही है, यदि हमारा संकल्प ठीक है, तो हम चाहकर भी बुराई में नहीं बच सकेंगे। और कुछ लोग हैं जो अच्छाई में भी रहकर भी अपनी बुराई के कारण उस अच्छाई को नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे कल उसने कहा था ना कि गाय के स्तन के अगर जौंक लगी हुई है तो वह दूध नहीं पिएगी, वो क्या पिएगी? खून ही पिएगी। यहां भी उसी बात को वापस समझाने का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण दिया है, तो पहले थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए। एक तालाब है, एक कुंड है जिसमें छोटे बड़े मेंढक भी रहते हैं, जिसमें जौंक भी रहती है, जिसमें मछली भी रहती है, जिसमें कमल भी रहता है। लेकिन
न तो मेंढक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, न तो मछली, न तो जोंक, उस कमल से उनको कोई अभिप्राय नहीं कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु हमारे पास है या हम इसके साथ रह रहे हैं। वो उसका कोई फायदा नहीं उठाते, वो उसका कोई आनंद नहीं लेते। और जबकि इसके विपरीत भंवरा जो है ना, वो पानी में नहीं रहता, वो बाहर रहता है। जैसे ही कमल खिलता है वो भंवरा उसके पास आ जाता है। और यह कहा कि भंवरे में इतनी शक्ति है कि वो बांस को भी छेद करके निकल सकता है, लेकिन कमल का उसका जो स्नेह है ना, सूर्य के डूबने के साथ जब कमल बंद हो जाता है, भंवरा उसमें बंद हो जाता है और वह उसकी पत्तियों को या उसके तने को छेद कर बाहर नहीं निकलता, वह उसका रसपान करता रहता है। लेकिन उसी कमल के साथ रहने वाले मेंढक, मछली और जोंक उनको इस कमल की गुण की, इस कमल की सौंदर्य से, इस कमल की विशिष्टता से उनको कोई अभिप्राय नहीं होता और वो बिल्कुल निष्प्रय भाव से अलग ही पड़े रहते हैं। तो अच्छे के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो अच्छाई को ग्रहण नहीं किया। यहां इसी बात को समझाया है। बिहार जोंक झक भेक। बिहार कहते हैं, आप देखो बहुत बड़े बड़े मेंढक जो होते हैं तालाबों में, हमारे घरों के आसपास, नालियों के आसपास तो छोटे छोटे मेंढक होते हैं। तो बिहार जोंक झक भेक। जोंक तो जोंक स्पष्ट है, झक का है मछली को, और भेक का है छोटे छोटे मेंढक। मेंढक ही है, बिहार और भेक दोनों अर्थ एक ही है, बस केवल उसके उनके छोटे और बड़े का अंतर है, मेंढक से अभिप्राय है। बिहार जोंक झक भेक वारिज के भेड़ा बसे। वारिज कहते हैं कमल, जो वारिज में, वारी है पानी, जब जो पानी में पैदा होता है। वारिज के भेड़ा बसे, वो पानी में कमल के साथ रहते हैं। कौन कौन? कमल के साथ रहा मछली, कमल के साथ रहे छोटे बड़े मेंढक, कमल के साथ रहे जो जोंक होती है ना, वो भी वो सीलन वाली जगह में ही रहती है, मिट्टी के आसपास, गंदगी में। लेकिन उनकी प्रवृत्ति उस कमल का आनंद लेने की नहीं है, उनकी प्रवृत्ति गंदगी की तरफ है, उनकी प्रवृत्ति निम्नता की तरफ है। तो वो जो उस कमल का आनंद है, वो उस कमल का आनंद नहीं ले पाते। वारिज के भेड़ा बसे, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो इनके साथ नहीं रहता, कमल के साथ कौन नहीं रहता? इसकी भंवरों एक, इसकी कहते हैं प्रेमी, इश्क करने वाला, स्नेह करने वाला, उस सुगंध श्रृंगार का आनंद लेने वाला, उस कमल के सौंदर्य को, कमल के रस को पान करने वाला भंवरा जो है ना, इसकी भंवरों एक, रस की जाने राजिया, रस की जाने राजिया, रस की जाने राजिया। लेकिन वही जो भंवरा है, वह भंवरा केवल कमल के सौंदर्य को जानता है, इसीलिए वह भंवरा जो है, वह भंवरा उस कमल का आनंद ले पाता है। जबकि मैंने जो बात कही कि वह गुण ग्राहक शक्ति नहीं, किसमें नहीं है? न जोंक में है, न छोटे बड़े मेंढकों में है, न मछली में। जो मैंने आपको कहा, कई बार ऐसे मनुष्य होते हैं जो अच्छे लोगों की संगति में रहने के पश्चात भी उनके जीवन में वह अच्छाई नहीं आ पाती, वह आनंद नहीं आ पाता। उस कमल की विशेषता, उस कमल के रस को, उस कमल के आनंद को लेना भंवरा ही जानता। और जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा, वही भंवरा जो एक बांस को भेद करके निकल सकता है, उसमें इतनी शक्ति है। लेकिन वही भंवरा जब यदि कमल की नाल में बंद हो जाए, कमल के मुख में बंद हो जाए, वह रात भर उसी में ही पड़े पड़े उस रस का आनंद लेता रहता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता।
यही बात को समझाया गया है। मैंने आपको कहा कि व्यक्ति में गुण ग्राहकता होती है, व्यक्ति में जो शक्ति होती है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही गुणों और अवगुणों को ग्रहण करता है। तो चाहे हमें आवश्यक नहीं, हम कहते हैं कभी हमें परिस्थिति नहीं मिली, हमें यथेष्ट सुख या सुविधा नहीं मिली, वातावरण नहीं मिला। देखिए आप, मेंढक के पास वातावरण है, पानी है, पानी में कमल उगा हुआ है, वो उसके साथ रहते हैं, कमल का आनंद ले सकते। वो मछली भी कमल की खुशबू का आनंद ले सकती है, वो जौंक भी उसका खुशबू का आनंद ले सकती है। लेकिन नहीं, जो मैंने आपको पहले वाले जौंक के दोहे में कहा था, उनकी वृत्ति नहीं है। वही गाय के थन के लगेगी तो वो दूध नहीं पिएगी, बल्कि क्या पिएगी, उसका खून पिएगी, उसकी वृत्ति खून पीने की। तो यहां भी यही स्थिति है कि यहां उसी बात को समझाया है कि आवश्यक नहीं, हम कह देते हैं कई बार, अरे क्या करें, हमें उपयुक्त वातावरण नहीं मिला, हमें परिस्थिति नहीं मिली, हमारे को मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ वह परिस्थिति भी है, वह मौका भी है, वह सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, हम उस परिस्थिति, हम उस मौके, हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम अपनी वृत्ति के अनुसार ही जो आनंद या वस्तु से जो सुख प्राप्त करते हैं वो अपने गुण ग्राहकता के आधार पर ही प्राप्त करते हैं। इसलिए अब यहां ये कहा, अब कवि इसमें कहना क्या चाहता, सभी जानते हैं कि मेंढक मछली या जौं के वो कमल से कुछ भी आनंद नहीं प्राप्त करती। लेकिन कवि यहां यह कहना चाहता है कि यदि आपको मौका मिले तो, और आपके पास यदि सत्संगत का मौका हो, यदि अच्छे लोगों की सत्संगति का अवसर मिले, यदि शुभ अवसर प्राप्त हो, तो हमें उन मेंढक, उन मछली, उन जौंक की तरह नहीं रहकर भंवरे की तरह मस्त होकर उस शुभ अवसर का, उस आनंद का, उस सुख का, उस सौंदर्य का, उस खुशबू का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन में विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि हमें मौका मिले तो हमें अपनी वृत्ति को सुधार कर जीवन में विकास करना चाहिए। यही कवि कहना चाह रहा है। देखिए आगे वाला दोहा। आगे वाले दोहे में मैंने आपको जब 104 नंबर का दोहा कराया था, तब मैंने इसी जो अभी दोहा है 110 नंबर का, इसकी बात मैंने आपको उस समय समझाई थी। जैसे 104 नंबर वाला दोहा है, प्रभुता मेर प्रमाण आप रहे रजकण इसा, जिके पुरुष धन जान रवि मंडल बिच राजिया। चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, लेकिन वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। यही व्यक्ति महान है, लेकिन इसके विपरीत उस बात में उसमें नहीं कही। लेकिन कवि जो कहना चाहता है, वो व्यक्ति महान है जो कितने भी शक्तिशाली हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते, उसका अभिमान नहीं करते, उसका घमंड नहीं करते, और वे बहुत ही धीमे, तुच्छ या अपने आप को बहुत ही साधारण सा समझते हैं। लेकिन कवि ने जो बात नहीं कही थी वह यह थी कि लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें यदि बहुत थोड़ी सी भी शक्ति आ जाए, थोड़ा सा भी सामर्थ्य आ जाए, थोड़ा सा भी धन आ जाए, थोड़ा सा भी क्षमता आ जाए, वो उस क्षमता का, उस धन का, उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का बहुत ही बुरा प्रयोग करते हैं और उसका बहुत ज्यादा प्रकटन करते हैं, उसका प्राकट्य करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, उसका दिखावा करता है, और कई बार तो उसका दुरुपयोग भी करता है। यहां इस 110 नंबर वाले दोहे में इसी बात को मैंने, जो सांप की बात कही थी कि सांप के पास, सांप भी जहरीला होता है, उसका भी विष होता है, और बिच्छू के पास भी विष होता है। सांप अपने मुंह में, अपने दांतों के नीचे उस विष को बचा के रखता है और बहुत काटते समय बहुत धीरे से होकर जाता है और अपना शिकार करता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत बिच्छू जो है, बिच्छू का जो
जहर होता है वो उसके डंक में होता है, और वो उस बिच्छू अपने उस पूंछ को, उस जो पूंछ होती है, पूंछ का जो डंक होता है उसमें उस जहर को रखता है। सांप के मुकाबले तो वह विष बहुत ही अत्यल्प होता है, लेकिन फिर भी वह उस पूंछ को हमेशा ऊंची उठाई रखता है, ताकि जो कवि यही कहा, उस सांप की तुलना में उसका विष जो है बहुत छोटा है, बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन तब भी वो उसको ऊपर लोगों को दिखाता है, इस पूंछ में मेरे जहर है। यहाँ उसी बात को यहाँ कवि ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही। क्या कही देखिए, कि यदि बड़ा व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है, नहीं, बड़े व्यक्ति के पास यदि शक्ति आ जाए, बड़े व्यक्ति के पास यदि गुण आ जाए, बड़े व्यक्ति के पास यदि धन आ जाए, दौलत आ जाए, उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करते, उसको दिखावा भी नहीं करते, उसका अभिमान भी नहीं करते। यही बात यहां समझाने का प्रयास किया है। लेकिन ठीक उसके विपरीत यदि कोई छोटा व्यक्ति आ जाए, यदि उसके पास छोटी सी क्षमता आ जाए, छोटा सा लाभ मिल जाए, छोटा सा अवसर मिल जाए, वह उस अवसर का, उस लाभ का, उस मौके का पूरा फायदा उठाता है और उसका प्रदर्शन करके अभिमान पूर्वक वह उस शक्ति का प्रदर्शन करता है। देखिए क्या कहा, मणिधर विख अणमाव, जो मैंने आपको कहा, मणिधर मणिदारी सर्प जो होता है, अब मणि है कि नहीं ये आप बात छोड़ दीजिए, उसको मैं नहीं, जो विषैले सांप है, विख, विख यानी विष, मणिधर विख अणमाव, अणमाव याना ऐसा विष जो किसी में समाता नहीं, बहुत सारा, बहुत, उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है, या उसका प्रभाव है ना वो बहुत बड़ा होता है। मनधर विख अणमाव मोटा न धारे मगज। अब देखिए जो लाइन है ना, दूसरी वाली लाइन, जो दूसरा चरण है चौथे का, वो इंपॉर्टेंट है। पहले बात उसने क्या दी, मणिधारी सर्प होता है, उसके बहुत सारा जहर होता है। दूसरी पंक्ति में उसने क्या बात कही, मोटा, मोटा यानी बड़े व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, मोटा नहीं धारे यानी धारण करते हैं मगज, अपने दिमाग में, अपने दिमाग में उसका बोझ लेकर नहीं चलते, अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, उसको ओढ़ कर नहीं चलते, अपने बड़प्पन को, अपनी महानता को ओढ़ कर नहीं चलते। मोटा न धारे मगज, मगज यानी मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, उसको धारण करके नहीं चलते। लेकिन ठीक उसको, इसको अपन, मैं केवल एक एक चरण का अर्थ बता, बिच्छू पूंछ बनाओ राखे सिर पर राजी, बिच्छू पूंछ बनाओ, उसके विपरीत बिच्छू के पूंछ पर विष होता है और वह उसको भी बना कर चलता है। मैंने आपको कहा, आपने बिच्छू देखेंगे, बिच्छू जब गति करता है तब उसकी पूंछ कैसे रहती है, ऊपर रहती है, उसको उठाकर ऐसा ऊपर रखता है, और डंक जो होता है वो ऊपर दिखाई देता है कि यहां जहर है, आगे से पकड़ता है, पीछे से प्रहार करता है। तो बिच्छू पूंछ बना राखे सिर पर राजी, और वो उसको अपने ऐसा उठाए रखता है सिर पर, जैसे कोई मुकुट धारण किया हुआ हो, उसी तरीके से वो उस पूंछ को ऊपर धारण करके रखता है, ताकि लोगों को दिखता रहे उसके पास विष है, उसके पास जहर है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सांप कई हजार गुना, उस बिच्छू से 1000 गुना लगभग जहर सांप में होता है, लेकिन सांप उस जहर का प्रदर्शन नहीं करता। यहां जहर का प्रदर्शन की बात नहीं है, उसमें जो शक्ति है उस शक्ति का वह कभी भी प्रदर्शन नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो बलशाली व्यक्ति है, जो वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति है, उनके पास चाहे कितनी भी शक्ति समा जाए, उनके पास कितनी भी शक्ति आ जाए, वे
उस शक्ति का, उस ताकत का कभी भी झूठा व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते, उसका अभिमान नहीं करते। मोटा न धारे मगज, मगज का मतलब है सिर, वो अपने उसको बहुत ही साधारण वे बोलते हैं। जब भी जो पहले वाली बात आई, क्या कहा था उसके 1:4 में कहा, 100 जो पहले वाले में आया 104 में, ये 110 में जो बात कही थी, प्रभुता मेर प्रमाण आप रहे। जब कितने बड़े महान, सुमेरु पर्वत के जैसे महान है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो एक मिट्टी के कण के बराबर हूं। तो कहां सुमेर पर्वत, कहां वह मिट्टी का कण। तो उसी बात को यहां बताया उसने। क्या कहा कि जिसमें चाहे कितना भी बड़ी शक्ति हो, लेकिन उस शक्ति का वे व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते, उस शक्ति का वो व्यर्थ प्रकटन नहीं करते। तो ऐसे रूप में वे लोग जो हैं, वे लोग अपनी शक्ति का व्यर्थ ही प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति, आपके कवि जो कहना चाहता है, आपके पास भी यदि बल आ जाए, आपके पास भी धन आ जाए, आपके पास भी यदि शक्ति आ जाए, आपके पास भी यदि पद आ जाए, आपको भी सुख और सुविधाएं मिले, लेकिन उस सुख सुविधा का, उस शक्ति का, उस बल का कभी भी झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए, उसका व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं। आगे वाला दोहा इसका बहुत प्रसिद्ध दोहा है। और वो प्रसिद्ध दोहा क्या है? हमारे यहाँ बहुत इस संसार बहुत मतलबी लोग, स्वार्थी लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। और वे स्वार्थी लोग क्या करेंगे? दूसरों का उपयोग करेंगे, दूसरों को काम में लेंगे। कैसे उपयोग में लेते हैं, ये बात बताई। और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हुआ, जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ, अब तक जो आगे आपके सामने आकर सर झुका रहे थे, आपको आके प्रणाम कर रहे थे, आपका अनुनय विनय मनुहारे कर रहे थे, अब वो ऐसे निकल जाते हैं आपके सामने जैसे वो आपको पहचानते भी नहीं। आपके लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार है जब तक उनका स्वार्थ है। और जैसे ही वह स्वार्थ पूरा हुआ, जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ, आपकी तरफ पटकेंगे भी नहीं, पटकना तो दूर, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप ये सोचते हैं कि हो सकता है यह व्यक्ति कभी मेरे काम आए, वह व्यक्ति आपके कभी भी वापस काम आएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार इसकी व्याख्या हर तरह से प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है ये वाला दोहा, और व्याख्या के रूप में भी पूछा जाता है। देखिए क्या कहा इसने। यह कई भी व्यवहार में भी देखा जाता है, आपने भी देखा होगा समाज में, परिवार में कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो अनायास ही हमें आकर मिलते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, हमारा कुशल क्षेम पूछते हैं, हमारी मनुहार करते हैं, हमें राम राम करते हैं। हम उस समय नहीं सोच पाते कि ये व्यक्ति इतना स्नेह क्यों दिखा रहा है, ये इतना व्यक्ति प्रेम क्यों दिखा रहा है, हमारे पास निकट क्यों बना हुआ है, निकटता का प्रदर्शन क्यों कर रहा है, क्यों हमारी खुशामदी कर रहा है। लेकिन थोड़े दिन बाद में उसकी वास्तविकता हमारे सामने आ जाती है। और वास्तविकता क्या है? अवश्य उसे कोई कोई हमारा, हमसे कोई कार्य होता है, उससे हमारा कोई स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ की वह पूर्ति हमसे करवा कर रहता है। और जैसे ही वह मतलब निकला, वह स्वार्थ की पूर्ति हुई, वह हमारी तरफ देखता भी नहीं। देखिए क्या कहा, बहुत सुंदर दुआ है। मतलब री मनुआर, राजस्थान में मनुआर की बहुत महत्व है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। हमारे राजस्थान में
चूरमा सर्वश्रेष्ठ माना गया भोजन मिष्ठान में, सबसे बड़ा चूरमा, दाल बाटी चूरमा होता है, चूरमा सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन माना गया। तो मतलब री मनवार, व्यक्ति आपकी मनुवार करेगा, आपसे अनुनय विनय करेगा, आपसे प्रार्थना करेगा, आपकी सेवा करेगा। मतलब री मनुवार चुपके लावे चूरमो, और दूसरों से चुप कर भी आपको लाके आपकी सेवा करेगा, आपसे अनुनय विनय करेगा, आपको खुश करने का प्रयास करेगा। चुपके लावे चूरमो। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका वह स्वार्थ पूरा हुआ, बिन मतलब मनुवार, वो आप सोच रहे थे कि यह व्यक्ति रोज मेरी मनुवार करेगा, मेरी सेवा करेगा, मुझे प्रसन्न करेगा, मेरे को आनंद देगा, वह उससे बदल जाता है। बिन मतलब मनुवार राब न पावे राजिया, और वह आपको राब भी नहीं पिलाता है। राब पिलाने, राब हमारे यहां सबसे तुच्छ भोजन माना जाता है। कुछ जहां उसका स्वार्थ था वह आपको पिला रहा था। क्या? वह आपको पिला रहा था, खिला रहा था चूरमा, और जैसे ही उसका मतलब पूरा हुआ वह आपको पूछता भी नहीं है, वह आपसे संपर्क भी नहीं रखता। यहां चूरमा खिलाना और राब खिलाना, राब को पिलाने से अभिप्राय है आपकी बड़ी सी बड़ी सेवा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब भी उसका अर्थ पूरा हो जाता है तो वह तुच्छ से तुच्छ, छोटे से छोटा कार्य भी करने में आपकी सहायता नहीं करता या आपकी तरफ नहीं देखता। आज इतना ही, धन्यवाद।